यस, सो वेव ऑप्टिक्स हम डिस्कस कर रहे थे और वेव ऑप्टिक्स में लास्टली हमने देखा था कि जब दो वेव्स का एडिशन होता है, ओके, सो एक तो होता था हमारा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और दूसरा था हमारा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो वो कंसेप्ट हम बोले थे कि आगे जाके आएगा, तो यहाँ पर वो कंसेप्ट आएगा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और उसके ही पहले हमने कोहेरेंस सोर्स के बारे में भी पढ़ लिया कि कोहेरेंस सोर्स कैसे मानेंगे कि जब भी वो जो एक ही पॉइंट पर आने वाले, अगर दो सोर्स से आने वाले वेव्स है, दो सोर्स से मतलब दो जगह से, मे बी सेम सोर्स से भी हो, ओके, मतलब जैसे कि हमने कल एक्सपेरिमेंट देखा था कि जो सपोज बोर्ड है, ओके, और उसमें दो होल्स कर दिए, पिन होल कर दिए, ओके, और वहां एक ही सोर्स है लेकिन दो होल है, तो अब इस साइड वाले को क्या लगेगा कि दो सोर्स है, इसीलिए एक यहां से लाइट आ रही है, एक यहां से लाइट आ रही है, ऐसा लगेगा दूसरी साइड वालों को, क्योंकि दो होल्स है। तीन होल्स कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि थ्री सोर्स है, लाइक दैट, ओके। सो वो जो दो सोर्स से आने वाले वेव्स है, उनकी अगर वेवलेंथ सेम हो, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो लोग सेम फेज में हो और सेम फेज में ना हो तो फेज डिफरेंस होगा, तो भी अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, देन वी कैन से दैट दोस टू आर दी और से दी मेन सोर्स जो है वो क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज। अगर दो होंगे तो दोनों क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज। एक होगा तो वो एक को भी क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स, ओके। सो ये हमने कल देखा था कोहेरेंट सोर्सेज, और उसी के बेस पे अभी हमें समझना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ओके। ये एक ओवरव्यू है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये ओवरव्यू है। जो एक्सपेरिमेंट है वो अभी हम देखेंगे डिटेल में। ये सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि आगे हम क्या देखने वाले हैं। क्या लिया हमने, फिर से हमने सपोज एक बोर्ड ले लिया है, ओके, बोर्ड इन द सेंस जैसे कि वो नहीं होता हमारा बॉक्स पैकिंग करने के लिए बोर्ड होता है, लाइक दैट। इतना ज्यादा मतलब मेटल जैसा हार्ड तो नहीं होगा, मेटल और से कार्डबोर्ड नहीं बोलते, कार्डबोर्ड, ओके, जैसे कि वो वुडन के होते हैं वही, तो वैसा ले लिया। उसके अंदर दो होल्स कर दिए हमने, दो होल्स कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, वो अब सोर्स जिसको हमने क्या बोला था, स्लिट बोला था, ये जो होल्स है उसको हमने क्या बोला था, स्लिट। तो दो होल्स किए मतलब दो स्लिट हो गई। अब दो स्लिट है और इस साइड हमने पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, तो उसमें से लाइट वेव्स प्रोड्यूस होगी, ओके। सो जो वेव प्रोड्यूस हो रही है ये सोर्स में से जो हमारे से सेकेंडरी वेवलेट्स है वो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये तो हमारा पूरा का पूरा वेव फ्रंट ही है, वेवलेट्स यहां से निकलेंगे सपोज। सो ये हाँ, सो ये हमारे सारे के सारे क्या है, वेव फ्रंट्स। तो ये जो हमारा वेव फ्रंट है लाइक दिस, और से यहाँ पर भी एक वेव फ्रंट आएगा, और ये एक लास्ट वाला वेव फ्रंट था ऐसे, और जैसे ही ये यहाँ पर टकराया तो यहाँ पर अब कोई आगे नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ वाले जो होल्स है वहां वाले ही एज अ पॉइंट सोर्स वर्क करेंगे, क्योंकि वहां से एकदम छोटा सा पिन है, ओके, नीडल की टिप होती है उतना छोटा सा होल है ऐसा समझो, तो वहां पर जो भी वेव होगा वो तो एज अ पॉइंट सोर्स ही वर्क करेगा। और अगर ये एज अ पॉइंट सोर्स वर्क कर रहा है तो यहाँ पर से क्या प्रोड्यूस होंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो आगे बढ़ रहे हैं, सो यहाँ से वो आगे बढ़े 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 तो वो कैसे कन्वर्ट हो गए, डाइवर्ज हो गए। मतलब ये डाइवर्जिंग है, देखो बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली उसका साइज, ये भी डाइवर्जिंग है, उसका साइज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो अगर हम देखें तो ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स आ रहे हैं, और अगर हमने ये सेकेंडरी वेवलेट्स को एक स्क्रीन पर इंसिडेंट किया, मतलब जैसे कि यहाँ पर हम कोई स्क्रीन लेके आ गए, तो वो स्क्रीन में हमें ऐसी पैटर्न देखने को मिलती है, ओके। कैसी पैटर्न देखने को मिलती है कि जहां पर सेंटर ऑफ दी, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है जहां पर हमने दो होल किए और उसका सेंटर है मतलब मिड पॉइंट है, तो वहां पर सेंटर पे हमें दिखता है से बी नॉट मतलब बी स्टैंड्स फॉर से ब्राइट एंड से डी स्टैंड्स फॉर डार्क, ओके। तो बी नॉट आ रहा है मतलब क्या कि जो हमारा, बहुत बड़ी पेन है ये थिकनेस, अच्छा, तो जो हमारा ये क्लीन कर दो, तो ये हो गया हमारा बी नॉट, ओके। तो ये क्या है, बी नॉट, ये ब्राइट स्पॉट है, ओके। ब्राइट स्पॉट मतलब क्या, हमने अभी ही डिस्कस किया कि अगर यहां पर से तो दो हो गए ना, पहले तो एक ही वेव फ्रंट था, अब दो वेव्स हो गए, मतलब दो सेकेंडरी आउटलेट बोल रहा हूँ, सेकेंडरी वेवलेट्स आगे बढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली अब तो दो सोर्स है, तो दो वेव फ्रंट और दो वेव फ्रंट के वेवलेट्स निकलेंगे, डन। तो दो हो गए, एक नहीं अब दो है, तो अब ये दो हो गए, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ एडिशन होगा उनका, या तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा या तो
डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। तो हमने कल ही देखा था कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब होता था, जब एक का क्रैक सेम टाइम पे स्टार्ट हो, सेम टाइम पे एंड हो, एट द सेम टाइम। वो तो डिस्ट्रक्टिव में भी था ये पॉइंट तो, लेकिन डिफरेंस क्या था, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर एक वेव क्रेस्ट पे पहुंच रहा है तो वही टाइम पीरियड में वो दूसरा वाला ट्रफ पे पहुंच रहा है। यस, मतलब कि एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ वैसे अगर एडिशन हुआ हो तो वो डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट है, और दोनों एक साथ ही क्रेस्ट पे पहुंच रहे हैं, दोनों एक साथ ही ट्रफ पर पहुंच रहे हैं, देन से हमने बोला था कि इट इज कंस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट। और कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने उनका एडिशन किया था, ओके, उसे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमने उसका सब्ट्रैक्शन किया था। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को निग्लेक्ट करेंगे ना, लेकिन फिर भी जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू तो होगी। देयरफॉर से y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। डन, ओके। तो ये हमने देखा था। अब यहां पर भी वही होगा। क्या होगा, ये जो वेव्स आ रहा है वो वेव जो होगा उसका तो क्रेस्ट भी होगा और ट्रफ भी होगा, ओके। तो अगर ये सोर्स जो है उसका क्रेस्ट और ये जो सोर्स है उसका क्रेस्ट, दोनों के क्रेस्ट मिल गए, दोनों के क्या मिल गए, मतलब क्रेस्ट एक साथ आ रहे हैं एक ही टाइम पर, दोनों के क्रेस्ट मिल गए, मतलब क्या एडिशन हो रहा है। तो ये कौन सा सुपरपोजिशन हो गया, कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि दोनों के क्रेस्ट मिल गए। तो जब दोनों के क्रेस्ट मिल रहे हैं तो यहां पर हमें एक लाइट दिख रही है, दैट इज ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, तो उसको हमने बोला ब्राइट स्पॉट। और ये ब्राइट स्पॉट को यहां पर हम बोलते हैं फ्रिंज। क्या बोलते हैं, फ्रिंज, ओके। सो मतलब एक पैटर्न, ओके, जैसे कि एक हमारी स्ट्रिप है, स्ट्रिप, वो हम जनरल वर्ड ये यूज करते हैं स्ट्रिप, के इतनी सारी स्ट्रिप्स मिलेगी, ओके। तो एक फ्रिंज और स्ट्रिप मिलेगी, और वो कहाँ है, वो लाइट आ रहा है, इसीलिए मतलब वहां पर हमें लाइट दिखेगी, ओके। अब वो जहां लाइट दिखेगी उसी के एडजेसेंट दोनों साइड देखो क्या क्या है, यहां पर है D1 और यहां नीचे भी है D1, ब्राइट के ऊपर भी और नीचे भी क्या है, D1। मतलब D1 मतलब क्या, डार्क फ्रिंज और डार्क स्ट्रिप। तो ये डार्क कब प्रोड्यूस होती है, तो एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ, ऐसे अगर एडिशन हो रहा है देन इट इज द डार्क स्पॉट। वो जो स्पॉट होगा वो कौन सा होगा, डार्क स्पॉट। तो दोनों क्रेस्ट मिले तो हमें ब्राइट स्पॉट मिला, एक क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मिला, ओके। मतलब जस्ट लाइक कल हमने डिस्कस किया था ना कि जो कंस्ट्रक्टिव था वो ऐसे जा रहा था और ये दूसरा, ओके, और डिस्ट्रक्टिव था वो कैसे था, तो वो एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है। डन, वैसे था, याद आया ना, यस, ओके। सो हो क्या रहा है कि डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है मतलब क्या, एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ, वो लोग मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई यहां पर क्या हो गया, D1 एंड D2। याद रखना हमेशा, ऑलवेज जो सेंटर पे हमें फ्रिंज मिलेगी दैट विल बी ब्राइट फ्रिंज, ऑलवेज, ओके। और उसको ये हमने नाम दे दिया है क्या, B0, क्योंकि वो सेंटर पे है, दैट्स राइट। और पहली है ना, पहली है इसलिए B0, ओके, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो B0। अब D0 कोई होती नहीं है, D0 नहीं होती, D1 से ही स्टार्ट होता है डायरेक्टली। क्यों नहीं होती, क्योंकि सेंटर तो एक ही होता है ना भाई, सेंटर थोड़ी दो होंगे। तो सेंटर पे ही हमें ब्राइट स्पॉट दिखता है। अगर तुमने रखा स्लीट वैसी है तो, हाँ, फिर स्लीट ही तुमने कुछ टेढ़ी मेढ़ी रखी, सोर्स को यहां रखा तुम्हें तो वो नहीं मिलेगा, ओके। वो कल हमने देखा था ना। फिर उनके बीच में फेस डिफरेंस होगा, वो कांस्टेंट होगा, उनको कोहेरेंट सोर्सेस तो होंगे ही। वो कल देखा था वही कि एक को ज्यादा टाइम लग रहा है, पर्टिकुलर यहां नहीं आना है, सपोज यहां आना है तो ये जल्दी आ जाएगा और ये लेट आएगा। लेकिन अगर सपोज 5 सेकंड लेट आया, दूसरी बार भी 5 सेकंड ही लेट आएगा, तीसरी बार भी 5 सेकंड ही लेट आएगा। मतलब क्या कि दे आर नॉट इन सेम फेस, दे हैव फेस डिफरेंस, बट वो फेस डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो कोहेरेंट सोर्सेस है, ओके। सो वैसे ही B0 मिल रहा है, फिर B0 के बाद डार्क 1 डार्क 2, और जैसे ही डार्क 1 डार्क 2 गया उसके बाद वापस क्या आ गया, B1 से स्टार्ट हो गया, तो इधर भी B1 और इधर भी क्या हो गया, B1। सेम तरह से आगे बढ़ते हैं, तुम एक ही साइड में भी लिख सकते हो कि पहला है B0, फिर B1, फिर B1, फिर B2, फिर B2, लाइक दैट, वैसे आगे बढ़ सकते हो। तो एक साइड आगे बढ़े वैसे ही दूसरी साइड भी आगे बढ़ते हैं, तो से ये D2 और यहाँ भी D2, दोनों साइड B1 B1 होगा, फिर दोनों साइड D2 D2, फिर दोनों साइड। तो देखो हमें पूरे की पूरी जो पैटर्न मिल रही है, ये जो पैटर्न है, ओके, वो पूरी की पूरी पैटर्न में तुम देख सकते हो क्या
कि हमें अल्टरनेट मिल रहे हैं, जो फ्रिंजेस है वो अल्टरनेट है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे एक ही जगह पे दो ब्राइट फ्रिंज मिल गई, एक ही जगह पे दो डार्क फ्रिंज मिल गई, ऐसा नहीं है। एक ब्राइट फिर डार्क, फिर एक ब्राइट फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट फिर एक डार्क, वैसे ही है अल्टरनेट। ओके, सो यही फिनोमिनन को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, कि लाइट का भी इंटरफियरेंस हो रहा है, ऐसे कंटिन्यूअस नहीं है। इंटरफेयर नहीं बोलते हम, ए डोंट इंटरफेयर इन आवर मैटर, ऐसा नहीं बोलते। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारी बात है, तो तुम बीच में इंटरफेयर मत करो। तो लाइट है, ये लाइट की बात है कि कंटिन्यूअसली लाइट दिखेगी, लेकिन बीच बीच में डार्कनेस भी आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ये तो सिर्फ समझने के लिए। तो ये फिनोमिनन को बोलते हैं क्या हम, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डन। ओके, तो ये है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये एक ओवरव्यू था, एक्सपेरिमेंट अभी बाद में समझते हैं, मतलब अभी समझते हैं, लेकिन ये समझ गए। ओके, तो ये ओवरव्यू था किसका, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डन।